राजस्थान की मरुभूमि के रणबांकुरों का एक अलग ही इतिहास है। यूँ तो राजस्थान का इतिहास सैकड़ों युद्धों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से एक युद्ध ऐसा भी है जिसे जोधपुर के रणबांकुरों के द्वारा भारत से 7 समुंदर पार कर इजराइल के हाइफा शहर में लड़ा गया और 400 सालों से तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रियाई सेना के ओटोमन साम्राज्य के गुलाम रहे। हाइफा शहर को दुश्मनों की तोपों, बंदूकों का सामना करते हुए अपनी तलवारों व भालों के दम पर जोधपुर की सेना के द्वारा धूल चटा दी गई और हाइफा को आज़ाद करा दिया गया। आज विडम्बना ये है कि हम अपने इतिहास से अनभिज्ञ है और अपने स्वर्णिम इतिहास को नहीं जानते हैं। ये वो इतिहास है जिसे इजराइल जैसे देश अपने स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं और हम इसे जानते तक नहीं हैं। यह वो इतिहास है जिसे जानकर हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए। आज हम आपको 3 मूर्ति चौक पर लगी 3 मूर्तियों की वो कहानी बताएंगे जिसकी वजह से इजराइल आज भी भारत का एहसानमंद है और तुर्की आज तक भारत से शत्रुता का भाव रखता है। 3 मूर्तियों के वीरों की कहानी इतनी बेमिसाल थी कि प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास में आज भी इसको सबसे बड़ी जीत के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इस जीत के बिना प्रथम विश्व युद्ध को जीतना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी युद्ध घटना से जो अपने आप में सबसे अनूठी जंग थी, जो आखिरी घुड़सवारों की जंग कहलाती है। हाइफा। दिन था 23 सितंबर 1918 का। पहले विश्व युद्ध के समय समुंदर किनारे बसे हाइफा शहर पर तुर्की 400 सालों से कब्जा किए बैठा था और विश्व युद्ध में सेना व युद्ध के सामानों की आपूर्ति के लिए यहाँ से आसानी से बंदरगाह व रेल नेटवर्क के माध्यम से अपना सामान, सैन्य रसद भेज रहा था। हाइफा शहर को कब्जा करने के लिए ब्रिटेन की सेना ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन हमेशा ब्रिटिश सेना के नसीब में हार ही मिली थी। हाइफा को तुर्की से मुक्त कराने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना की थी। इसी ब्रिटिश सेना में भारत के बहुत से जवान भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस जंग को अंजाम देना व दुश्मन से युद्ध करना लगभग असंभव था, क्योंकि दुश्मन सेना ज़्यादा ताकतवर थी। साथ ही एक तरफ किसोन नदी थी तो वहीं दूसरी तरफ माउंट कैरमल की ऊंची पहाड़ियाँ। किसोन नदी व माउंट कैरमल की पहाड़ियों के बीच एक दलदली रास्ता था जो दुश्मन तक पहुंच सकता था, लेकिन उस दलदली रास्ते के माध्यम से युद्ध में खुद को डालने का मतलब था मौत के मुंह में खुद को धकेल देना। हाइफा में तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ओटोमन आर्मी थी जिसके पास तोप, टैंक, बंदूकों में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। सितंबर 1918 को एक बार फिर से ब्रिटिश सेना ने हाइफा पर हमला किया, लेकिन ओटोमन तोपों के सामने ब्रिटिश सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को सेना की ज़रूरत थी, जिसके लिए तब उन्होंने भारत की 3 रियासतों जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद से मदद मांगी। तीनों रियासतों ने अपील को स्वीकार किया और अपने सैनिक जंग में भेज दिए। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे तो उन्हें तुर्की के खिलाफ ना लड़ाकर उन्हें युद्धबंदियों के प्रबंधन का काम सौंप दिया गया। जोधपुर व मैसूर की सेना की एक टुकड़ी बनाई गई। 22 सितंबर को अंग्रेजी अधिकारी द्वारा टोही विमान से हाइफा में दुश्मनों की किलेबंदी देख सेना को युद्ध न लड़ने का आदेश दिया गया। इस आदेश पर ब्रिटिश सेना पीछे हट गई, लेकिन मेजर ठाकुर दलपत सिंह की अगुवाई में जोधपुर के घुड़सवारों ने पीछे हटने से मना कर दिया और कहा कि एक बार युद्ध भूमि में आने के बाद हम जीत हासिल करते हैं या वीरगति, लेकिन वापस लौटने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। अब जोधपुर के सैनिक अपनी तलवार व भालों के साथ ओटोमन सेना की तोप, बंदूक, मशीन गनों का हमला झेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे और युद्ध का मतलब मौत को दावत देना था। लेकिन आज इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। जोधपुर के मेजर ठाकुर दलपत सिंह के नेतृत्व में राठौर घुड़सवारों ने ओटोमन सेना पर सीधा हमला किया। यह हमला इतना तेज था कि ओटोमन सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लगातार लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने फौलादी सैनिक है। 1 घंटे के अंदर 400 साल के तुर्की के साम्राज्य को भारतीय सैनिकों के द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। इस युद्ध के उपरांत 1350 अधिकारी व सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा बंदी बनाया गया। इस युद्ध में 8 भारतीय सैनिक शहीद हुए व 34 घायल भी हुए। युद्ध को लड़ते हुए मेजर ठाकुर दलपत सिंह भी शहीद हो गए, जिन्हें मरणों उपरांत ब्रिटिश आर्मी के द्वारा मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। ओटोमन सेना के हथियारों को भारतीय सेना द्वारा कब्जे में ले लिया गया। इस तरह इजराइल के हाइफा शहर को मेजर ठाकुर दलपत सिंह के नेतृत्व में जोधपुर घुड़सवार रणबांकुरों के द्वारा आज़ाद कराया गया, जिसका एहसान इजराइल आज तक मानता है। और वहीं दूसरी ओर तुर्की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है।
इस तरह भारतीय सेना के शौर्य का यह दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। भारत में 1922 को इन्हीं सैनिकों की याद में 3 मूर्ति स्मारक दिल्ली में बनाया गया। व इजराइल में भी हाइफा चौक का निर्माण कराया गया। साथ ही पूरी दुनिया ने जाना, जब अंग्रेज युद्ध में पीछे मुड़ गए थे तब भारतीय सैनिकों ने मेजर ठाकुर दलपत सिंह के नेतृत्व में अपनी टुकड़ी के दम पर अदम्य साहस से हाइफा को कैसे आज़ाद कराया। यही कहानी आज भी इजराइल के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है और इन गौरव गाथाओं से हम आज भी अनजान बने हुए हैं। भारतीय इतिहास की ऐसी शौर्य गाथा जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।